जय जगन्नाथ। दोस्तों, अब तक आपने सुनी जगन्नाथ जी की दिव्य कथा के पहले 4 दिनों की अद्भुत और रहस्यमयी कहानियाँ, जहाँ हमने जाना भक्ति, विश्वास और भगवान के चमत्कारों का गहरा रहस्य। आपने देखा कि कैसे राजा इंद्रधुम्न को समुद्र से दिव्य दारू प्राप्त हुई। आज की कथा में हम जानेंगे कौन बनाएगा भगवान का स्वरूप और क्या है उस रहस्यमयी कारीगर का रहस्य। अब समय है आगे बढ़ने का, कथा के उस अगले पड़ाव की ओर, जहां कहानी और भी रोचक और भी चमत्कारी होने वाली है। तो मन को शांत कीजिए, भक्ति में डूब जाइए और तैयार हो जाइए जगन्नाथ जी की पवित्र कथा 5वें दिन की शुरुआत के लिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर दिन की तरह आज भी छुपा है एक गहरा संदेश जो आपके जीवन को बदल सकता है। जय जगन्नाथ। 5वां दिन, विश्वकर्मा का रहस्य। मंदिर में दिव्य दारू स्थापित हो चुकी थी। अब सबसे बड़ा प्रश्न था, इससे भगवान की मूर्ति कौन बनाएगा। राजा इंद्रधुम्न ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो भी इस दिव्य लकड़ी से भगवान की मूर्ति बना सके उसे उचित सम्मान और पुरस्कार दिया जाएगा। कई कारीगर आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस लकड़ी को छुआ वे समझ गए यह कोई साधारण कार्य नहीं है। एक दिन अचानक महल के द्वार पर एक बूढ़ा बढ़ई आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, चेहरे पर शांति और आत्मविश्वास। वह धीरे धीरे राजा के पास पहुंचा और बोला, राजन, मैं इस लकड़ी से भगवान की मूर्ति बना सकता हूं। राजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, क्या तुम सच में यह कार्य कर सकते हो। वृद्ध मुस्कुराया, हाँ राजन, लेकिन मेरी एक शर्त है। वृद्ध ने कहा, मैं इस कार्य को अकेले और बंद कमरे में करूँगा। 21 दिन तक कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलेगा। अगर किसी ने दरवाज़ा खोला तो मैं तुरंत काम छोड़कर चला जाऊंगा। राजा इंद्रधुम्न ने बिना सोचे समझे यह शर्त मान ली। उन्हें विश्वास था यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। कहते हैं कि वह स्वयं भगवान विश्वकर्मा ही थे जो इस रूप में आए थे। वृद्ध को उस कक्ष में बंद कर दिया गया और मूर्ति बनाने का कार्य शुरू हो गया। पहले कुछ दिनों तक अंदर से औजारों की आवाज़ें आती रहीं, ठक ठक, खट खट। राजा और रानी बाहर खड़े होकर हर दिन उस काम को सुनते और प्रसन्न होते। लेकिन धीरे धीरे आवाज़ें कम होने लगीं और एक दिन ऐसा आया जब अंदर से बिल्कुल भी कोई आवाज़ नहीं आई। रानी बहुत चिंतित हो गई। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, कहीं उस वृद्ध को कुछ हो तो नहीं गया। इतने दिनों से कोई आवाज़ नहीं आ रही। राजा पहले तो शांत रहे, लेकिन रानी की चिंता देखकर उनका मन डगमगा गया। आखिरकार उन्होंने आदेश दिया, दरवाज़ा खोलो। जैसे ही दरवाज़ा खोला गया, अंदर का दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। वहाँ कोई वृद्ध नहीं था। वह अचानक गायब हो चुका था और मूर्तियाँ अधूरी अवस्था में थीं। न हाथ पूरी तरह बने थे, न पैर। राजा इंद्रधुम्न का हृदय टूट गया। उन्होंने पछतावे में कहा, हे प्रभु, मुझसे यह क्या हो गया। मैंने अधीरता में इतनी बड़ी गलती कर दी, लेकिन यह सब भगवान की लीला थी और इस अधूरी मूर्ति में भी एक गहरा रहस्य छुपा था। क्या यही अधूरी मूर्तियाँ भगवान का अंतिम स्वरूप बनेंगी? क्या यही है जगन्नाथ जी का रहस्य? इसका उत्तर मिलेगा अगले भाग में। इससे हमें यह सीख भी मिलती है कि धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। अधीरता से सबसे बड़ा काम भी अधूरा रह जाता है। अगर
आप भी भगवान जगन्नाथ में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखें जय जगन्नाथ। और कल की अद्भुत कथा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।